सभी को नमस्ते। और आज राहु अश्विनी नक्षत्र में कैसा काम करता है उस पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अश्विनी नक्षत्र कौन सा है। अश्विनी नक्षत्र सबसे पहला नक्षत्र है जो कि केतु का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं अश्विनी कुमार है। और ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अश्विनी नक्षत्र जो जाना जाता है वो हीलिंग के लिए जाना जाता है, मेडिसिन के लिए जाना जाता है। अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार सूर्य देव के पुत्र हैं, ठीक है। और बेसिकली हीलिंग के लिए जाने जाते हैं। हीलिंग मतलब चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं ना, मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, आयुर्वेदिक हीलिंग के लिए। तो वो अश्विनी कुमार है, ठीक है। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए जो क्या बोलते हैं, पहला पहला जो नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। डॉक्टर जैसी फील्ड के लिए अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छा है, मेडिसिन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो देखिए, अश्विनी नक्षत्र में अगर केतु बैठता है तो कैसे रिजल्ट आपको दे सकता है। अश्विनी नक्षत्र को समझोगे तो केतु का नक्षत्र है, ठीक है, पहला पहला नक्षत्र है। और जो ये नक्षत्र पड़ता है ये मेष राशि में पड़ता है, ठीक है। तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक, ठीक है। तो ये है, इस नक्षत्र के 4 पदों में ये पड़ता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अश्विनी नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है। और केतु के नक्षत्र में राहु जैसे प्लैनेट का बैठना राहु क्या है? इम्पल्सिवनेस है, किसी चीज़ को रैपिडली करना, किसी चीज़ को एक झटके साथ करना, वो इस मतलब राहु का नेचर है। राहु उस तरीके से काम करता है चार्ट में। और अश्विनी जो है वो बेसिकली हीलिंग के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है कि ऐसे इंसान ना हीलिंग या मेडिसिन या इसमें अनऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ों को सीखे हैं, या फिर बहुत रैपिडली चीज़ों को ग्रोथ करे, मतलब बहुत रैपिडली चीज़ों को सीख ले, लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर साइन में बैठा है, मेष में बैठा है ना। और लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे इंसान का देखने को अंदर मिल सकते हैं कि ऐसे इंसान बहुत जल्दी चीज़ों को सीख ले और लीड करने लग जाए। समझ रहे हो? क्योंकि वो जो साइन है मेष राशि, वो लीडरशिप का साइन है, ठीक है। तो लीड करने लग जाए, टैरो कार्ड रीडिंग करना, है ना, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से चीज़ों करना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, या फिर मतलब जिम लाइक एक्टिविटी कोई करे तो वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से करे। ठीक है, अपने ही तरीके से चीज़ों को करे, जनरेट करे ना। तो ये है फर्स्ट हाउस। और फिर देखो, लीडरशिप क्वालिटी, तो लीड भी करे तो अपने अलग तरीके से करे, अपना उसका अलग तरीका हो, यूनिक तरीका हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठा हुआ है अश्विनी नक्षत्र में। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि इंसान की जो डिजायर्स होती हैं वो फिर वहीं घूमती है ना, अश्विनी नक्षत्र के इर्द गिर्द घूमेंगी इंसान की डिजायर्स, ठीक है। तो ये हो सकता है कि हीलिंग, दूसरों को हील करने के लिए, अगर बहुत अच्छा राहु यहाँ बैठा हो तो दूसरों को हील करने के लिए, दूसरों को ठीक करने के लिए के उद्देश्य से इंसान का जो जीवन है वो रहे। और अगर बहुत खराब बैठा है तो ये हो सकता है कि इंसान नशों में पड़ सकता है, क्योंकि देखो ड्रग है ये बेसिकली। अश्विनी नक्षत्र ये ड्रग्स को रिप्रेजेंट करता है, मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है वही जो ड्रग्स हैं वही आप लेने लगो और वहीं से आपको उनकी लत पड़ जाए, या फिर आप गलत नशे में चले जाओ, बुरी आदतों में आप चले जाओ, है ना। ये भी हो सकता है कि जो अश्विनी नक्षत्र में राहु बैठा है कि 1 नंबर साइन में बैठा हुआ है, तो मेष राशि में बैठा है, तो गर्म तत्व राशि है, वहाँ बैठा हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो डिजायर्स हैं उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, लड़ाई, फाइटिंग ना, एम्बिशंस की वजह से, लीडरशिप, दूसरों को लीड करने की वजह से, या दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की वजह से भी आपकी जो लाइफ है उसमें झगड़े और ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएं। तो ये बहुत कुछ हो सकता है। देखो, इतना इसलिए बोला जा रहा है बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि देखो, और भी प्लैनेट्स हैं जो बैठे होंगे, 8 प्लैनेट्स और हैं, वो भी अपने तरीके से काम करते हैं, तो उनका भी रिजल्ट होता है ना। कि मान लीजिए आपको राहु बैठा है अश्विनी नक्षत्र में, वो बहुत ज़्यादा खराब तरीके से वहाँ बैठा हुआ है, और मान लीजिए आपको बृहस्पति की दृष्टि 9th हाउस में बैठा हुआ है, बृहस्पति की, धनु के बृहस्पति की दृष्टि मान लीजिए इस पे आ जाए आपके राहु के ऊपर, तो हो सकता है कि जो राहु के जो बुरे प्रभाव हैं, राहु के जो प्रभाव है उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए बोला कि और भी जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे चार्ट में। शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, और 4-5 प्लैनेट्स है ना। जैसे आपको सूर्य है ना, तो शनि है, वो कैसे काम करते हैं चार्ट में, केतु है वो कैसे काम करते हैं, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप रिजल्ट पे जाओगे तो पूरा का पूरा सारे प्लैनेट्स को लेना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो हम और जो मतलब डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र राहु, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। बट और भी सारे जो कॉम्बिनेशन है वो हमको देखने पड़ते हैं, ठीक है।
राधे राधे।